भक्तों की मिलने की श्रृंखला में आज हम फिर बैठे हैं हरिद्वार में, और ऐसे ही महाराज जी के नई पीढ़ी के जो भक्त हैं उनमें से आज मुझे मिले कौशिक साहब। राम राम साहब। पूरा शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम डॉक्टर पंकज कौशिक है जी। और बाबा का भक्त हूँ। किनका इलाज करते हैं आप? मैं इलाज नहीं करता, मैं जी। पीएचडी किया मैंने। अच्छा, पीएचडी किया है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोई बीमार हो तो मैं रेफर कर दूंगा, साहब फ्री वाला पर्चा ही बता दूंगा, है ना। चलिए खैर, मैं बातचीत इसलिए कर रहा हूं कि आप महाराज जी के ऐसे भक्त हैं, ये आप भी देखेंगे कि भाव से जो जीवन गंगा का जल प्रवाहित हो रहा है जिंदगी में, तो उससे हम आपको रूबरू कराते हैं। महाराज जी की गाथाएं आप सुनते हैं, महाराज जी का जो मिश्रण है या महाराज जी का जो प्रवाह है वो आप तक कब पहुंचा? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, लगातार दस्तक के माध्यम से बाबा की गाथाओं को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लोगों को उनकी आस्था, बाबा के प्रति आस्था जो पैदा हो रही है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरी बात यह है कि लगातार लोगों के बीच में जाकर बाबा की बात करना, बाबा के बारे में सोचना, बाबा के बारे में लोगों को जागरूक करना, बाबा की आस्था के बारे में, लोगों की कृपा के बारे में बताना, इसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। महाराज जी की इच्छा है। दूसरी बात है कि मेरे को बाबा के बारे में यूट्यूब से पता चला, और मेरे एक छोटा भाई था, वो बाबा का बहुत आनंद भक्त है जी। वो हर समय बाबा का नाम लेता रहता था। तो मेरा एक परिवार पूरा एक संकट में फंस गया था। तो जब संकट में फंस गया तो उन्होंने कहा कि बाबा की हनुमान चालीसा पाठ करो और बाबा का नाम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा जी। हुआ क्या था, 302 के केस से का मामला था जी, और बाबा की कृपा हुआ, उसका नाम भी किसी दूसरी पार्टी ने सुना दिया। अच्छा, किया नहीं था? कुछ नहीं किया था, वो यहाँ पे जॉब करता था। उसके बाद क्या हुआ कि उसे हम बात हुआ कि काफी चलता रहा भागादौड़ी, बल्कि वो लगातार उनकी बाबा की साधना में इतना रत हो गया कि उसे ये नहीं पता था कि मैं कौन हूँ और बाबा क्या है। हनुमान चालीसा पाठ करना और बाबा का नाम लेना, अंत में आकर बाबा की कृपा से वो नाम निकल गया, बरी हो गया, नाम निकल गया, उसने निकाल दिया। तब हमें लगा कि बाबा के बारे में सोचना चाहिए, बाबा के बारे में क्या है। वैसे तो हम पहले से ही शिव जी के भक्त थे, और आने जाने वाले लोगों थे तो भगवान कृष्ण की नाम आराधना कर लेते थे, पूजा पाठ वैसे माध्यम था। जब हमारे अंदर बाबा का प्रभाव, बाबा की कृपा बरसी है, बाबा का आनंद जो प्राप्त हुआ, वो हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, बाबा को हर समझते हैं। बाबा ने कहा कि एक मंत्र है राम राम जी, और उस मंत्र को हमने अपने जीवन में ढाल दिया है। वाह। चलते फिरते उठते बैठते जहाँ कहीं भी हैं, वहां पे उनका नाम स्मरण करते हैं। और एक दिन बाबा की प्रेरणा हुई मुझे कि तुम सारे परेशानियों से मुक्त हो जाओगे। तो उन्होंने कहा कि आप करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि तुम अपने कागज पर राम राम लिखना शुरू कर दो। अच्छा। तो मुझे करीब 1 साल से ज्यादा होने जा रहा है। अच्छा। और मैं लगातार डेली 1 पेज राम राम करता हूँ। अच्छा। और राम राम लिखने के बाद बाबा को समर्पित कर देता हूँ। वाह। मुझे नहीं पता कि वो राम राम लिखे हुए कागज मुझे कहाँ रखने हैं, बल्कि मैं उन्हें लगातार एक अलमारी में लगातार जा रहा हूँ। बहुत काफी हो गए, और लगातार डेली शाम को तब सोऊंगा मैं जब वो राम राम लिख लूंगा। कितना पेज हो गए लगभग? कम से कम आप मान चलिएगा 500 से ज्यादा पेज हो चुके होंगे। इतने से हो गए? हाँ। क्या करेंगे इनका? मेरी मूल इच्छा है कि मैं 1.25 करोड़ राम राम लिखूं, मेरा अपना मूल उद्देश्य है जी। वो कब होंगे पूरे, बाबा कब कराएंगे जी, मुझे नहीं पता। बोले मुझे ये पता है कि राम राम लिखने से मुझे शांति जरूर मिलती है। ये एक पेज पे कितने गिन के लिखते हैं या बाद में काउंट करते हैं? मेरा जो मूल उद्देश्य है कि एक पेज में जो सामने जो आती है वो 16 बार राम लिखा जाता है जी, और श्री राम जो है 25 बार या 28 बार लिखा जाता है। अच्छा। तो उसमें 24 और आप 16 गुणा कर लीजिए, तो कुल मिलाकर के ऐसे बढ़ते हैं 300 आसपास, 300-400 के आसपास। अच्छा, एक दिन में लिख लेते हैं। तो महीने में कितना हो गई आप लगभग? तो 1.25 करोड़ का संकल्प है। बस संकल्प कुछ नहीं है, जब तक बाबा जिंदा है तब तक लिखेंगे राम राम। ये मेरा अपना उद्देश्य है। मैं जिस दिन बाबा की शब्द था कि मैं, बाबा ने अपना शरीर छोड़ा था, अंतिम शब्द लिख दिया था कि आज के बाद में राम राम सिद्धि मात्र नहीं लिखोगी। तो मेरी इच्छा है कि बाबा की उस प्रेरणा ने मुझे लगन जागृत किया, और मैं वही करूंगा। ये मेरी इच्छा है। आपको याद होगा कि महाराज जी राम राम लिखते रहे थे, और कब गए थे महाराज जी, याद है ना? नहीं, 11 सितंबर
1973 को, ठीक है ना। तो अपना 10 तक का पूरा पेज भर गए थे कैंची धाम में और सिद्धि माता को दे गए थे। आप भी राम राम लिख रहे हैं और ऐसा संकल्प और ऐसी प्रेरणा वास्तव में आप धन्यवाद के पात्र हैं। और जब आप भी सुन रहे हैं तो ये राम राम लिखिए, इसमें कुछ न कुछ मिलेगा जरूर। कहने वाला तो ये था कि कुछ ऐसा नहीं जाएगा नहीं, लेकिन आएगा जरूर, है ना। दोनों बातें हैं। और आपको याद होगा होतदत्त शर्मा का एक केस पड़ा हुआ था कोर्ट में और वो बहुत परेशान थे। और जब महाराज जी ने क्या कहा था, अरे हो जाएगा, और हो गया था। बताया था उनके पुत्र संजीव शर्मा जी ने, है ना। एक और केस था हल्द्वानी के, और उनको भी ये कह दिया था कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। पूर्णानंद तिवारी को जब सन 1942 में घटना महाराज जी से मिलने की हुई, तब भी उनका भी केस था, तो उनका भी केस हो गया और आपका भी केस। ये याद मैंने इसलिए दिलवाए कि वो जब मानव देह लीला में थे तब भी पूरा आशीर्वाद अपने भक्तों को देते थे और आज भी देते हैं। तो आजकल आपके भाई क्या कर रहे हैं? भाई तो यहाँ गुरुकुल विद्यालय में काम करता है जी। और उसका नाम, उनके परिवार जो भाई था ना, उसकी पत्नी ने आग लगा के तेल डाल दिया और एक्सपायर हो गई वो। अच्छा। और उसका नाम भी उनके परिवार वाला लिखवा दिया। अच्छा, वही उसी केस में हाँ, की बात है। तो उसने बाबा की कृपा हुई, उसका नाम निकल गया। दूसरा भाई तभी जेल में है। इसी बीच में क्या हुआ कि गुरुकुल कांगड़ी जो विश्वविद्यालय है, यहाँ पे पिछले में 2013 में हमारा एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पे अपॉइंटमेंट हुआ एडहॉक पे जी। और हमारा कोई नियमित रूप से चल रहे थे हम जी, कोई गैप नहीं था। एक हमारे प्रोफेसर साहब, उन्होंने हमें 2 दिन का गैप दे दिया और हमको उस धारा से अलग कर दिया, नियमित धारा में जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, हम परेशान हुए, हमने कि क्या करें। अब हमने अपने कुलपति से इन सबसे गुहार लगाई, कल मामला सुलटा जी, मतलब समाधान में कोई रास्ता नहीं निकले, तो फिर हमने केस दायर कर दिया कोर्ट में जाकर। हमें जो वकील था उसने कुछ लड़ा, उसके बाद मना कर दिया कि अब आपके केस में कुछ नहीं हो सकता और आप अपने यूनिवर्सिटी से समझौता कर लो। अच्छा। इसी बीच में हम बाबा के दरबार में कैंची धाम जाते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं, काफी कहते हैं कि बाबा कुछ करो, तो बाबा ये पैदा होती है कि आप लगे रहिए, काम हो जाएगा। मन में भाव आते हैं। उसके बाद फिर हम दूसरी बार जाते हैं, तब भी कुछ नहीं होता। और नैनीताल में जो श्रेष्ठ वकील थे, जो सबसे अच्छे माने जाते हैं, नामचीन माने जाते हैं, उन वकीलों से मुलाकात की, तो उन्होंने भी मना कर दिया, कुछ नहीं होगा। एक व्यक्ति ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आप उनसे मिल लीजिए। उनका नाम है विभाकर मिश्रा, नाम भी बोलना चाहूंगा जी, स्वागत है। उन्होंने कहा कि उनके पास गए तो उन्होंने शाम को 8:30 बजे का टाइम दिया दिल्ली में कि आप आइए और मैं आपसे बात करूंगा। जब मैंने उनसे अपने सारे कागज दिखाए, हम 7 लोग थे, तो उनमें से 5 लोग एक साथ थे, कागज दिखाए, तो उन्होंने कहा हम आपका केस लड़ेंगे। केस लड़ने की बात हुई, पर हमने कहा सर कि हम तो बाबा दीन करौली वाले की पुजारी हैं। बोले मैं भी पुजारी हूँ। हाँ। तो हमारी आस्था का जो मापदंड था वो बहुत दुगना हो गया। और जब हमारा केस हुआ, हम सबसे पहले बाबा के दरबार में गए और तब तक हमारे 5 चक्कर हो चुके थे। 5 बार दर्शन करे आए थे, कैंची धाम कर चुके थे जी। और 5वीं बार जब गए हुआ है, उसी के बीच में अचानक हमारी तारीख पड़ी और उसके बाद हमें वहां से हमारा हुआ और हम तय कर लिया कि बाबा ने ही कराया है। 2 दिन वाला गैप भर दिया उन्होंने। उसके बाद 2 दिन वाला गैप भर दिया और सपने में बाबा ने साक्षात दर्शन दिए कि वो अपने कोर्ट में जा रहे हैं और उनके हाथ में फाइल है और लंबे लंबे हैं, जो भी तंगे, तो हमने कहा काम हो जाएगा। उसी दिन क्या हुआ कि उधर हमारा केस होता है और हमारी पत्नी को अचानक जो है अटैक पड़ जाता है और पत्नी हॉस्पिटल में है, मैं नैनीताल में हूँ और बाबा से प्रार्थना कर रहा हूँ, बाबा ये काम भी हो जाए और वो भी हो जाए, दोनों काम हुए। तो मुझे लगता है कि बाबा कहीं ना कहीं हमारे साथ हैं और बाबा अप्रत्यक्ष रूप से हमारी सेवा, क्या कहें, उनसे कृपा बरस रही है उनकी, और हम पे जो भी बाबा के नाम पर सेवा होता है वो होता है।